नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। देहरादून में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। सीएम धामी के निर्देश पर शासन ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए 3 करोड़ की धनराशि मंजूर की। उधम सिंह नगर के भगवानपुर में अतिक्रमण अभियान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अभियान को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। खटिया में बाढ़ के 4 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए। इस बस्ती के करीब 40 परिवार अभी भी राहत शिविरों के रहने को मजबूर। देहरादून में डेंगू मलेरिया रोकथाम और जागरूकता अभियान के तहत सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि डेंगू के लिए मच्छरदानी सहित 10 बेड अलग वार्ड आरक्षित करने के निर्देश दिए गए। देहरादून में तारामंडल के अत्याधुनिक बनाने के लिए एक्सपर्ट साइंटिस्ट की मदद ली जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें वहां भेजा भी जाएगा। देहरादून में मंत्री रेखा आर्या ने 6,95,73,000 रुपए की सहायता राशि हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि वह बुआ और सीएम धामी मामा के रूप में बच्चों के भविष्य सुरक्षित करने में लगे हैं। 4 धाम यात्रा में अब तक 169 यात्रियों की मौत। सबसे ज्यादा 80 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में तोड़ा दम। आंकड़े राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से। उत्तराखंड में 7 जिलों में हैवी रेन का ऑरेंज अलर्ट जारी की गई एडवाइजरी। नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह। पौड़ी में तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम बनाने के मॉडल। अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से की मुलाकात। देहरादून में यूसीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। रूल मेकिंग कमेटी ने यूसीसी प्रावधानों का पूरा मसौदा किया तैयार। देहरादून से परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट और वित्तीय भव्य समिति की मिली मंजूरी। सिद्धार्थनगर नाले में तैरता हुआ मिला एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव। फतेहपुर में पूर्व बीजेपी विधायक की पत्नी से लूट। करण पटेल की पत्नी से बदमाशों ने की है लूट। बलिया में वाहन की टक्कर से युवक की मौत। टक्कर मारने के बाद वाहन हुआ फरार। लखनऊ में पालतू कुत्ते ने मासूम को काटा। मासूम को कुत्ते ने 8 जगह काट कर किया घायल। दरोगा के पालतू कुत्ते ने 7 वर्षीय मासूम को काटा। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर चल रहे विरोध के बीच बेसिक शिक्षा अधिकारी के जाएंगे फील्ड पर। विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस के उस आदेश पर निरस्त कर दिया है जिसमें नोएडा प्राधिकरण के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में 9 साल बाद दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है। यूपी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का अधिवेशन लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 14 जुलाई को होगा। लखनऊ में आईसीआई सीए इंटर और सीए फाइनल की परीक्षा का परिणाम किया गया जारी। सीए फाइनल में कार्तिकेय जैन ने 3.75 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान हासिल किया। आगरा में पिछले 2 दिनों से पानी के लिए शहर की जनता परेशान है। लोगों को उम्मीद थी कि पानी आगे जाएगा, लेकिन उन्हें अभी भी 1 दिन और पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी। आगरा नगर निगम शहर में हरियाली विकसित करने के लिए एक संस्था के साथ मिलकर सीड बॉल्स बेच रहा है। आगरा में विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने दिखाई हरी झंडी। आगरा में ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकने के लिए चलाया अभियान। 150 बच्चों के किए गए चालान। वाराणसी में सावन के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने शुरू कर दी तैयारियां। कांवड़ियों और मंदिर के मार्ग को दुरुस्त करने के लिए महापौर ने अधिकारियों को दिए आदेश। वाराणसी एयरपोर्ट से एक नई विमान सेवा का होगा आगाज। आकाशा एयरलाइंस की ओर से वाराणसी से हैदराबाद के लिए सीधा विमान यात्रा शुरू की जाएगी। सरकार की जन उपयोगी योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करने वाली सीएम डैशबोर्ड की ओर से जारी विकास कार्यों को जून माह की रैंकिंग में जिला बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया है। कानपुर में 2 साल बाद सिग्नेचर सिटी बस अड्डे का शुभारंभ। लखनऊ दिल्ली अयोध्या के लिए चलेंगी बसें। कानपुर में मुहर्रम जुलूस में नाबालिग की मौत। हाई टेंशन लाइन से निशान टकराया। करंट उतरने से एक लड़के की मौत, 2 घायल। कूड़े से खाद न बनाने के मामले में कानपुर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर में पहली बार कंपोजिटिंग न करने पर नगर निगम ने 79 को नोटिस भेजा है। कानपुर से लापता 2 छात्राएं दिल्ली से बरामद। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए दोनों छात्राओं को लगाया सुराग। छात्राओं को कानपुर लेकर लौट रही है पुलिस।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 भाषाओं में एक साथ दिया फैसला। तलाक के बाद गुजारा भत्ते पर हुई सुनवाई, कहा आदेश दिया गया तो अमल भी होगा। प्रयागराज में समाज कल्याण विभाग में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला आया सामने। वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पांडे की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में धोखाधड़ी, कूट रचना समेत अन्य धाराओं पर केस हुआ है दर्ज। यूपीएससी के 904 अभ्यर्थियों पर सरकार आयोग से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमाण पत्र से जुड़े केस पर सुनवाई 3 हफ्ते में का समय भी दिया। अमेठी में जुलाई माह में मात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त दिए जाने वाले राशन पर अब तक 2000 कोटे की दुकानों तक नहीं पहुंच सका है। आसपास की कोटे की दुकानों पर राशन वितरण की जानकारी पाकर लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं। लखनऊ में जी 2018 के अभ्यर्थियों से मिले अखिलेश यादव। अभ्यर्थियों ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। यूपीएससी के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं अभ्यर्थी। अमेठी जिले की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। 22 घंटे गुल रही बत्ती, पेयजल के लिए तरसे लोग। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 3 अलग अलग हादसों में 6 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेठी में महिला प्रधान ने शौचालय के निर्माण में आई लाखों रुपए की सरकारी धनराशि का गबन कर दिया। शाहजहांपुर में गर्रा नदी जलस्तर बढ़ाने की हालात विकराल हो गए हैं। बाढ़ का पानी बरेली मोड़ से बंथरा तक सड़क पर आने लगा है। इतनी बड़ी मनमानी से जुड़ा मामला संपूर्णानंद सांस्कृतिक विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। अब तक 10 से अधिक कॉलेजों में गड़बड़ी के मामले सामने आए। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से कॉलेज में क्षमता से अधिक छात्रों का प्रवेश दिया जा रहा है। बांदा में डीएम ने लगाई बाढ़ राहत चौपाल। डीएम ने चौपाल से लोगों को किया जागरूक। आकाशीय बिजली व सर्पदंश से बचाव के उपाय बताए हैं। रायबरेली में बिजली के पोल से लटक रहे तार से 9 वर्षीय बच्ची की करंट लग गया, इसमें से उसकी मौत हो गई। घटना के लिए ग्रामीण वन परिजनों को परिवार कॉर्पोरेशन अधिकारियों कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसी सत्र से शुरू होने वाले डी और बी फार्मा के शुल्क संरचना को मंजूरी मिल गई है। गोरखपुर महापौर की अध्यक्षता में जोन 7 और 8 में साफ सफाई और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कार्यों की समीक्षा की गई। लखनऊ में सपा अधिवक्ता सभा के प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति। राष्ट्रीय पदाधिकारी व प्रदेश प्रभारियों की हुई नियुक्ति। गोरखपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण कई गांवों में बाढ़ के पानी में घिर गया है। राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर लिया है। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के नए विकसित हो रहे क्षेत्रों में सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार की गई है। जिन क्षेत्रों में जमीन की ज्यादा खरीद फरोख्त हो रही है उन्हें रिपोर्ट का आधार बनाया गया। लखनऊ में सांप काटने से मृत्यु होने पर मुआवजा का ऐलान किया गया है। मृतकों को आश्रितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। गोरखपुर में एलपीजी कंपनी IOCL की तरफ से 20 गैस एजेंसियों को सिलेंडर लोडिंग पर रोक हटा दी है। कन्नौज पहुंचे वॉइस ऑफ कन्नौज रेडियो स्टेशन के जिला जज चंद्र कुमार। रेडियो के जरिए श्रोताओं को बताया लोक अदालत का उद्देश्य। शहर में वर्ष 2006 के बाद नए सिरे से हाउस टैक्स लगाने जा रहा है। GIS सर्वे की गई गड़बड़ियों में खुद नगर निगम अफसर परेशान। लखनऊ स्थित ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ऑफिस से 58 लाख रुपए की नकदी से भरा रखा बैग हो गया चोरी। इस मामले में ट्रांसपोर्ट घनश्याम ने सरोजनी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गोरखपुर में रेलवे अवैध रूप से आरक्षित टिकट बनाने के खेल को रुक नहीं पा रहा है। अब तक केवल गांव मोहल्लों में ही खुले कंप्यूटर सेंटरों पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बरेली में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर परिजनों के साथ जा रही युवतियों और महिलाओं से मदद के नाम पर जमकर छेड़खानी की गई। लखनऊ में समता मूलक चौराहे पर तेज रफ्तार डंपर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचा कार चालक। आगरा में ढाबा संचालक, अधेड़ व्यापारी, उसके भाई और कारीगरों को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। बहराइच में एकत्रित हुए शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। ऑनलाइन हाजिरी के आदेश को लेकर आंदोलन। बहराइच में आम तोड़ने गए बच्ची की गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मौत। साथ आए 2 अन्य बच्चे बाल बाल बचे। औरैया में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। मृतक अपने 3 भाइयों में था सबसे छोटा। बलिया डीएम का ग्राम सचिव दिग्विजय सिंह को अमर्यादित टिप्पणी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सचिव ने की अमर्यादित टिप्पणी। आगरा में घर के बाहर बैठी धरने पर महिला। 2 मासूम बच्चे सहित धरने पर बैठी महिला ने ससुरालियों पर लगाया गंभीर आरोप। पति करना चाहता है दूसरी शादी।
कानपुर में नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला आया सामने। बच्ची को बहला फुसला कर किया गया अपहरण। लखनऊ में बाप ने 6 साल के बच्चे को उतारा मौत के घाट। हत्या में बच्चे की मां की भूमिका भी संदिग्ध थी। सौतेली बाप ने उतारा 6 साल के बच्चे को मौत के घाट। सिद्धार्थनगर जिला मजिस्ट्रेट गेट के पास महिलाओं में लड़ाई। मुस्लिम महिलाओं को लड़ते हुए वीडियो वायरल। बलिया में मनगढ़ युवक महिला पर किया हमला। चाकू से गर्दन और पेट पर वार किए हैं। गंभीर स्थिति में डॉक्टरों ने बीएचयू रेफर किया। लखनऊ में श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में लगी आग। कार चालक ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। बरेली में कार सवार दबंगों ने महिला से की छेड़छाड़। शिकायत के बाद 2 दबंग गिरफ्तार। लखनऊ में डिजिटल हाउस अरेस्ट का मामला सामने आया। नरेश सक्सेना की डिजिटल हाउस अरेस्टिंग के बाद दूसरा मामला। इंदिरा नगर निवासी महिला मानवी मल्होत्रा साइबर ठगों का शिकार हुई है। ललितपुर पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। लूट और टप्पेबाजी करने वाले 3 हुए गिरफ्तार। आगरा में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। सिलेंडर का पाइप निकलने से हुआ हादसा। दुकान का सामान जलकर हुआ खाक। बिजनौर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मासूम की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर किया हंगामा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।